नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी टॉक्स में। तो आज हम फिर एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कल से लगभग जीएमपी की बात करें तो वो दुगना हो चुका है। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड आईपीओ, शॉर्ट में बोले तो श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ। तो हम जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और आईपीओ के डेट्स क्या हैं, कब हमें अप्लाई करना है, कितने लॉट्स में, किस कैटेगरी में करना है। और लास्ट में हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम करंट में क्या चल रहा है और लिस्टिंग कैसी हो सकती है। हालांकि लिस्टिंग स्ट्रेटजी की एक वीडियो अलग से आएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी क्या करती है, उसके बाद हम बाकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बात करें कंपनी की तो बालाजी ट्रेडिंग एग्रो कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, जिसको फिप्स भी बोलते हैं, दैट इज़ लार्ज फ्लेक्सिबल बैग्स, अदर इंडस्ट्रियल पैकिंग प्रोडक्ट्स सच एज वुवन सैक्स, वुवन फैब्रिक, नैरो फैब्रिक एंड टेप्स इन द इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज़। तो देख सकते हैं कंपनी आप बेसिकली पैकिंग मटेरियल्स बनाती है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, मतलब जो नॉर्मल डे टू डे यूज़ में हम देखते हैं, जैसे मिल्क जिसमें पैक होता है वो पैकिंग आप बोल सकते हैं, या जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में पैकिंग दिखती है आपको रॉ मटेरियल्स को पैक करने के लिए, कंपनी बेसिकली उन सब चीज़ों के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करती है या पैकिंग कह सकते हैं आप। द कंपनी ऑफर्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स and caters to bulk packing needs of client from various industries including chemical, agrochemical, food, mining, waste disposal, agriculture, lubricant and edible oil। देख सकते हैं ये सब सेक्टर्स की कंपनी है जिसमें कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑपरेट करती है थ्रू सब्सिडरीज सच एज ऑनरेबल पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड HPPL, शॉर्ट में श्री तिरुपति बालाजी फैब्रिक फिब्क लिमिटेड, STBFL जिसको बोलते हैं जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, JPPL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कंपनी के पास काफ़ी सर्टिफिकेशन भी है। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से यूनिट 1 यूनिट 2 के पास आप देख सकते हैं ये दोनों सर्टिफिकेशन है। यूनिट 3 की बात करें तो ये सर्टिफिकेशन है दोनों, ये सारे सर्टिफिकेशन है यूनिट 3 के पास। एंड दी सेडेक्स मेटा 4 पिलर द कंपनी सर्टिफिकेशन कवर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, जिसे हम फिब्स भी बोलते हैं, वुवन सॉक्स, फैब्रिक, PP एंड HDPP। आप फुल फॉर्म याद देख सकते हैं, प्रोथ्लिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। जुलाई 2024 तक की बात करें तो कंपनी के पास कुल 857 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ये हो गई कंपनी के बारे में डिटेल्ड कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का बिजनेस क्या है, बेसिकली किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स क्या है, कि कंपनी का आईपीओ कब ओपन होगा, क्लोज वगैरह, अलॉटमेंट, रिफंड, लिस्टिंग, सब कुछ देखेंगे। बात करें ओपनिंग डेट की तो 5 सितंबर को ये इशू ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग आपको 9 सितंबर को देखने को मिल रही है। बात करें इशू साइज़ की तो 169.65 करोड़ का इशू काफ़ी छोटा है अगर मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें, इसीलिए इसकी डिमांड या जीएमपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। फ्रेश इशू जिसमें से 122.43 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 47.23 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 78 to 83 रुपीज़ का पर शेयर प्राइस बैंड होने वाला है। 180 शेयर्स का लॉट होने वाला है, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा 180 शेयर्स के लिए। लिस्टिंग हमें दोनों जगहों पे BSE और NSE दोनों पे देखने को मिल रही है। रजिस्ट्रार की बात करें तो लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनका रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार बेसिकली जहाँ पे आपको इनके DRHP यानी ड्राफ्ट हेड ईयर रेनिंग प्रोस्पेक्टस और RHP एज वेल एज आपको अलॉटमेंट भी इसी साइट पे देखने को मिलेगी। QIB शेयर ऑफर्ड की बात करें तो 50% कोटा है। NII की बात करें तो 15% का कोटा और रिटेलर्स के लिए यानी हम आप जैसे लोगों के लिए 35% का कोटा है। हालांकि 35% का कोटा ज़्यादा होता है पर इशू ही इतना छोटा है कि उसका 35% आप करेंगे तो बहुत कम निकलेगा, यानी अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम है और सब्सक्रिप्शन काफ़ी हाई जाने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इशू ओपन होने से पहले ही। हालांकि बात करें तो ना इसके क्लोजिंग डेट पे एक काफ़ी अच्छा बजाज का आईपीओ खुलने वाला है जिसका इशू साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए बात करते हैं अदर डेज़ की, यानी अलॉटमेंट किस दिन होगा तो 10 सितंबर को ही आपको अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है। रिफंड हो जाएगा 11 सितंबर को, जो कि लास्ट डे है तिरुपति बजाज हाउसिंग का। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा लॉट्स के पैसे हैं तो इसमें लगाइए, वरना मैं तो ये कहूँगा कि आप बजाज में जाइए क्योंकि वहाँ पे चांसेस आपके बहुत हाई है, इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें तो 11 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। लिस्टिंग 12 को देखने को मिल रही है। आइए लॉट साइजिंग और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, कितने लॉट्स में कितना आपको प्राइस
पे करना पड़ेगा या अमाउंट ब्लॉक करनी पड़ेगी। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट लगाना पड़ेगा, जैसे हमने देखा 180 शेयर्स के लिए मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। 2340 शेयर्स के लिए अमाउंट 1,94,220 रुपीज़ हो जाएगी। स्मॉल HNI में 14 लॉट्स, स्मॉल HNI में मैक्सिमम 66 लॉट, बिग HNI में मिनिमम 67 लॉट लगाने पड़ेंगे। शेयर्स आप देख सकते हैं और अमाउंट भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने कंपनी के कुछ कंपटीटिव स्ट्रेंथ दिए हैं, उसको देखते हैं क्या है। बात करें तो डाइवर्स कस्टमर बेस है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ फिब्स है, हमने देखा ये एक प्रोसेस है। मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, क्वालिटी टेस्ट, कई ISO सर्टिफिकेशन है और एक हमने देखा अलग सर्टिफिकेशन है। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम, यानी जो मालिक है वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। मल्टी मार्केट कैपेसिटी कंपनी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है, ग्रोथ डिमांड फॉर सस्टेनेबल पैकिंग सॉल्यूशन। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो विनोद कुमार अग्रवाल जी कंपनी के प्रमोटर हैं। हम अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट इसी से होता है, क्योंकि आप आगे चल के कंपनी फाइनेंशियल अच्छे रहेंगे तो उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। मार्च 31, 2022 तक की बात करें तो 453 करोड़ का रिवेन्यू था, 436 करोड़ का एक्सपेंस, 13 करोड़ का प्रॉफिट, 240 करोड़ के बोरोइंग्स थे। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास 478 करोड़ के रिवेन्यू थे, 451 करोड़ के एक्सपेंस थे और 20 करोड़ के प्रॉफिट थे, 223 करोड़ का डेट था। मार्च 31, 2024 तक की बात करें तो 552 करोड़ के रिवेन्यू हैं, 505 करोड़ के एक्सपेंस हैं, 36 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बोरिंग की बात करें तो 243 करोड़, बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। वो हम आगे भी देखेंगे रेशियो में, कैसे रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि डेट ज़्यादा है कि कम, वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की 20.84% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.29%, डेट टू इक्विटी देख सकते हैं, यही रेशियो जहाँ से हमें पता चलता है कंपनी का कर्ज ज़्यादा है या कम है, या ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। अगर आपको किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है तो वो रिस्की कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डेट। तो आप कभी भी उस कंपनी में डेट को हमेशा कंसिडर करिए अपने एनालिसिस में। 1 से कम है तो इट्स नॉर्मल, और 0.02 ऐसा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो वो तो सबसे अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20% का है, PF/BV रेशियो 3 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफ़ी कम है इनके 6.53% के, EPS प्री IPO 5 का है, पोस्ट IPO 4 का हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पी रेशियो देख लें तो 15 का है प्री IPO, 18 का है पोस्ट IPO। आइए हम बात करते हैं कि इशू के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी पैसा क्यों रेस कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये। बात करें तो रीपेमेंट और प्री पेमेंट करना चाहते हैं इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी, मतलब जिन्होंने इतना जो कर्जा है 200-250 करोड़ का आप देख रहे हो वो ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई इनकी लीज पे कुछ लेना चाहते हैं तो उसका प्री पेमेंट करना चाहते हैं। अपनी सारी सब्सिडरीज में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो रीज़न सेम है, सर्टेन बोरोइंग कम करना चाहते हैं प्री या पोस्ट पेमेंट की तरह। फंडिंग करना चाहते हैं कंपनी में, फंडिंग करना चाहते हैं सब्सिडरीज में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये सब कुछ रीज़न है जो जिनके लिए वो IPO ला रहे हैं। आखिरी में हम देख लेंगे होल्डिंग के बारे में। बात करें होल्डिंग की तो प्री इशू 88% था प्रमोटर्स के पास, अब 65% सिर्फ रह जाएगा। कंपनी के कुछ पेयर्स यानी कंपटीटर्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था पूरा लेखा जोखा IPO के बारे में। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।